हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन साइंस के जो शरीर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शायद तक आप नहीं जानते हैं, तो इसको आइए दोस्तों पढ़ते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे के लिए, इसके अलावा आर्मी के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, आइए क्या है क्वेश्चन। पहला देखिए, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितना धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, यानी मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर रहेगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? यानी 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार श्वास लेता है? तो लगभग 16 से 18 बार श्वास लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। किसी किसी किताबों में 1.5 kg का भी जिक्र है, लेकिन आपको दोस्तों 1350 से 1400 ग्राम का बिल्कुल सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क है दोस्तों। और आपको बता दें, परमस्तिष्क को इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। और परमस्तिष्क का कार्य है दोस्तों सोचना समझना। यानी आपका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो सोचने समझने का कार्य करता है? तो आपको बताना है दोस्तों, परमस्तिष्क या सेरेब्रम। अब देखिए, वृक्क यानी किडनी होती है, उसका वजन कितना होता है? तो ये लगभग होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है, जो काम पाई जाती है जांघ में पाई जाती है। ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, और जांघ में एकमात्र हड्डी ही पाई जाती है। आगे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी जबड़े की हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और ये जबड़े में पाई जाती है। आगे देखिए, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है, इसे इनेमल भी कहते हैं दोस्तों। ये दांतों का जो व्हाइट कवच है वो है इनेमल। किसका बना होता है? आपको एक क्वेश्चन और तैयार कराते हैं। कैल्शियम फास्फेट, CaPO4 और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। तो 120/80 mm। ध्यान रखना दोस्तों, आपको 120 ऊपर ही रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन 80/100 का भी, सॉरी 120 का भी आएगा, लेकिन आपको वह नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, यानी शरीर के भार का रक्त है वो खून है, कितने परसेंट है? तो 7% है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो लगभग स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। लगभग आपको 5 लीटर ही याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच परास क्या होता है? मानव रक्त का पीएच परास होता है 7.4। इसका एक ट्रिक से करा देता हूं, कि रक्त संबंध वालों से अपन को क्या रहती है? चाहत रहती है। भाई, घर वालों से, ब्लड रिलेशन वालों से क्या रहती है? चाहत रहती है। तो चाहत को थोड़े समय के लिए 74 पढ़ लो, 74। और 74 को अपन ऐसे लिखते हैं 74, और 20 में पॉइंट लगा दो तो याद हो जाएगा 7.4। देखिए, आपको बता दें कि मानव रक्त का पीएच परास 7.4 फिक्स है। अगर पीएच परास 0.2 भी गिर जाए, 0.2 भी गिर जाए, यानी 7.2 आ जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, कि मानव के पीएच परास कितनी गिर जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 गिर जाती है तो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिक लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो, मतलब हड्डियों के अंदर जो हमारा द्रव बहता है उसे बोलते हैं बोन मैरो। और आपको बता दें दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं को प्यार से RBC भी कहा जाता है, रेड ब्लड करपकल्स या रेड ब्लड सेल। ये एकमात्र ऐसी कोशिका लाल रक्त कणिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके अलावा आपको बता दें, इसका आकार गोल तस्त्री नुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है,
कि श्वेत रक्त कणिकाओं लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है। तो 120 दिन ऑप्शन मिलेगा, आप बिल्कुल सही करोगे दोस्तों। आगे देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे प्यार से दोस्तों WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड करपल्स, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन का होता है। और प्रश्न बन सकता है, ऐसी कौन सी कणिकाएं हैं जिसको सैनिक कणिकाएं कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, WBC को सैनिक कणिकाएं कहते हैं। WBC को कौन सी कणिकाएं कहते हैं, सैनिक कणिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, क्या है, ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो लाल रक्त कण को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का ताप नियंत्रक, मतलब शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो ताप के नियंत्रण का कार्य करती है, तो हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए आगे, सर्वदाता रक्त समूह, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, आर्मी वगैरह में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, रेलवे में। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं जिसको, ओ है दोस्तों, ओ सर्वदाता रक्त समूह है। और सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है स्फगनोमैनोमीटर, स्फगनोमैनोमीटर या स्पाइगनोमैनोमीटर बोलते हैं इसको, स्पाइगनोमैनोमीटर दोस्तों। ये 10th क्लास में भी चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है। और ये ब्लड प्रेशर मापता है, BP मापता है दोस्तों। और इसको अन्य नाम रक्तचाप मापी से भी जानते हैं, रक्तचाप मापी भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड बैंक या प्लीहा जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। और भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख में, भोजन का प्रारंभ कहाँ होता है, मुख में होता है, ध्यान रखना दोस्तों। यानी भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ होती है, मुख में होती है। प्रश्न आता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, सारा भोजन जब पाचित हो जाता है तो अवशोषण ज्यादातर कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, पित्त कौन स्रावित करता है, तो पित्त हमारी यकृत ग्रंथि स्रावित करती है। यकृत ग्रंथि के बारे में दोस्तों मैंने बीच में व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस अपलोड करके आपको लाइव क्लास में कराया था, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट कराया, वहाँ सारी की सारी ग्रंथियाँ पढ़ाई थी जो आपकी पाचन में भाग लेते हो, सारी की सारी ग्रंथियाँ करवाई थी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन सामान्य विज्ञान में जाकर देख सकते हैं। आगे, विटामिन ए संचित रहता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, काफी लोगों को पता नहीं है कि विटामिन ए संचित कहाँ रहता है, कहाँ इकट्ठा रहता है, यकृत में रहता है दोस्तों। आपको बता दें, विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है रंतोदि, जिससे रात्रि और प्रकाश में कम दिखाई देता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है, देखिए पसलियां कितनी पाई जाती है, 12 जोड़ी पाई जाती है, मतलब चॉइस और ये हॉकी के स्टिक के समान होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल होती है 206। और शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। देखिए 6 के आधे 3, 3 के डबल 9 हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन से याद रह जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9, यानी 6 3 9। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, बहुत दफे क्वेश्चन बन चुका, बोर्ड में भी बनता प्राय। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन एंजाइम है, ध्यान रखना। लार ग्रंथि स्रावित करती है। लिंग निर्धारण होता है, यानी जो गर्भवती जो महिला होती है उसमें लड़कियों ने निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, बिल्कुल पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष में X और Y दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर की बात हो रही है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। आपको बता दें, जो कोशिका है, कोशिका का केंद्र में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिस पर आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, ध्यान रखना। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है दूसरा सबसे बड़ा अंग है यकृत। तो पहला कौन सा है, त्वचा, और दूसरा क्या है, यकृत है, ध्यान रखना। प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन की क्षमता किसमें पाई जाती है, दोस्तों उत्तर क्या होगी, यकृत में। मतलब यकृत में क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं नष्ट होने के बाद तुरंत बन जाती है, वापस बन जाती है। इसीलिए शराब पीने वाले व्यक्तियों में क्या होता है कि यकृत ज्यादा पीने पर तो नुकसान करेगा, लेकिन क्या थोड़ा बहुत पीने पर वापस क्या होगा, पुनरुत्पादन की क्षमता हो जाएगी। आगे, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र
है वो सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर। आपको बता दें मूत्र की पीएच परास होती है 6.0, यानी मूत्र छी होता है। 6 से 6 याद रह जाएगा। मूत्र में दुर्गंध क्यों देता है दोस्तों? यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। मानो मूत्र का पीएच आ गया है 6 होता है। मानो मूत्र की पीएच कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है 6 ट्रिक से करा देता हूँ कि मूत्र में क्या होती है? छी, बदबू आती। छी यानी मूत्र गंदा होता है। 6 से 6 याद रख लेना। शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 36.9 स्टैंडर्ड वैल्यू, बाकी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए तीनों पैमाना है कि अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो आपको लिखना 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 है, ध्यान देना माइनस नहीं है, 98.6 फ़ारेनहाइट। या केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन, ध्यान रखना। सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना, और जो 310 है वो केल्विन पैमाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों टीबिया और फिबुला दोनों पैरों में पाई जाती है। फिबुला भी पाई जाती है इसके पास दोस्तों। दांतों और हड्डियों की संरचना, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो देखिए जो दांतों और हड्डियों की संरचना बनती है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। कैल्शियम सी, फास्फोरस सी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन में होता है। बिल्कुल, प्रोटीन हमारे शरीर की क्या करता है? मरम्मत करता है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करता है, इसीलिए क्या होता है? वजन बढ़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटीन का सेवन आपके लिए बहुत लाभदायक है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। किस में पाया जाता है दोस्तों? सोयाबीन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो के जो कंसेप्ट बात आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत का परिणाम सिर्फ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब होता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी की आशा के साथ एक बार पुनः जय हिंद, जय वंदे मातरम।